एक बार फिर आपका स्वागत है रोशनी की एक और कड़ी में। दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो महिलाओं की उपस्थिति से वंचित हो। घर से लेकर व्यवसाय और शिक्षा से लेकर राजनीति तक महिलाओं की दमदार उपस्थिति का इतिहास साक्षी रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीति में महिलाओं ने साबित किया है कि वे गृह कार्य में जितने निपुण हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी उतनी ही कुशल हैं। राजनीति के क्षेत्र में पहला कदम रखने वाली बबली कंवर रोशनी में हमारे साथ हैं। जयपुर जिले की सांभर पंचायत समिति प्रधान बबली कंवर बड़ी कुशलता से अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं बबली कंवर का। बबली जी, स्वागत है आपका रोशनी में। सबसे पहले बबली जी अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ से हैं आप, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी शिक्षा हुई, अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एजुकेशन 12th तक नागौर में हुई है, क्योंकि मेरे पापा खुद एक डॉक्टर थे जी। और मैंने एमए भवानी निकेतन से किया है, क्योंकि रिटायर होने के बाद हम लोग यहाँ अम्बावाड़ी में शिफ्ट हो गए जी। और मेरे ससुर जी एक विकास अधिकारी हैं, सांभर पंचायत समिति की वीडियो थे वो जी। तो मेरी शादी जयसिंहपुरा गांव में हुई है। मेरे ससुर जी काफ़ी एक्टिव थे अपनी पोस्ट के प्रति और ग्रामीणों के लिए, तो उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं और कुछ नया करके दिखाऊं। तो मेरे ससुर जी की ये इच्छा पूरी हुई। मैंने इलेक्शन लड़ा और उसमें मुझे जीत हासिल हुई। और उनके ही जो आशीर्वाद था, उन्होंने जो पब्लिक के और गरीबों के जो काम किए थे, उसी की सफलता से मुझे वहाँ जीत हासिल हुई और एज ए प्रधान बनाया गया। बहुत अच्छी बात बबली जी, आपने शुरुआत में बता दी कि ससुराल में इतना सपोर्ट मिला। एक तो तब ठीक है, पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ाता है, आपके पिता समान ससुर जी ने आपको इतना आगे बढ़ाया, राजनीति में लेकर आए। अब आपका क्या काम है, किस तरीके से अपना काम करती हैं, अपने काम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मेरी 47 पंचायतें आती हैं जी। मैं एज ए प्रधान उनकी लीडर हूँ। पूरी पंचायत समिति मुझे ही देखनी पड़ती है जी। और उसमें 5 विभाग अपने और भी आते हैं। शिक्षा आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है, आंगनवाड़ी वाले, महिला बाल विकास आता है और कृषि विभाग आता है और पंचायत समिति खुद आती है जो पंचायतें हैं। तो 5 विभाग मेरे अंडर में आते हैं। मैं 5 विभाग पे कंट्रोल रखती हूँ जी। क्या कार्य होता है आपका, प्रधान आप हैं, आप क्या क्या कार्य आपके होते हैं? ऐसा है कि जो भी पंचायत में जो भी काम होंगे, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे योजनाओं के बारे में जानकारी देना हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे सड़क हो, नाली हो, पानी हो, एजुकेशन हो, सबका पंचायत समिति में प्रधान के नीचे अंडर में आते हैं सभी काम जी। अभी तक आप क्या क्या कर चुकी हैं? कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, प्रधान रहते हुए एक महिला प्रधान आप हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको बताते हुए आपको भी गर्व महसूस होता है? सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मेरी पंचायत समिति में एक मामूली आदमी मुझसे बात कर सकता है जी। बराबर मैं उनके संपर्क में रहती हूँ। प्रधान जी से कोई टाइम नहीं लेना पड़ता है। हर समय मैं पब्लिक के बीच में रहती हूँ, चाहे शिविर हो या ऐसे भी कोई भी प्रोग्राम हो तो उनके बीच में रहती हूँ। और पंचायत समिति डेली में 11 से 3 बजे तक बैठती हूँ। तो आम जन की जो भी समस्या होती है ना, वो मेरे से संपर्क करके, और मेरा यही रहता है कि मैंने अपने अधिकारियों से वीडियो और मेरे और भी स्टाफ है तो उनसे यही मेरा रहता है, निर्देश देती हूँ कि पंचायत समिति बड़ी होने के कारण रेनवाल भदाल यहाँ तक फैली हुई है, तो क्या ग्रामीणों को परेशानी होती है सामर आने में जी। इसके लिए मैं उनको एक ही निर्देश देती हूँ कि तुरंत जो गरीब व्यक्ति आता है, चाहे पेंसिल का हो, चाहे भामाशाह का हो, चाहे और भी कोई भी सरकारी योजना, तुरंत उनका काम किया जाए ताकि वो आराम से अपने घर जा सके, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति आने जाने में काफ़ी परेशान होते हैं। और मेरे अधिकारी मेरे दिशा निर्देश पे काम करते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ, चाहे सेक्रेटरी हो पंचायत में, तुरंत काम का अमल करते हैं और मेरी पंचायत समिति सबसे नंबर 1 पंचायत समिति चलती है। चलिए, बधाई आपको इस बात की। बबली जी, कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप महिला हैं, प्रधान हैं, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी पुरुषों से काम कराने में आती हो? नहीं, ऐसा क्या है कि सबसे बड़ा तो मैं सरकार का ये धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को आगे जो तो हमें मौका दिया, तो उसके लिए तो धन्यवाद है। सबसे ज़्यादा कि एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया है। तो क्या मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
क्योंकि समझने के लिए और उस काम पे उनको अमल कराने के मुझे सब पता है कि उनसे कैसे काम करवाना चाहिए और कैसे करवाना। आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, जयपुर में रहती हैं, तो आप कुछ समझती हैं, इसलिए आपको काम कराने में आसानी काफ़ी होती है। हाँ, मुझे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं अपने वीडियो से जो मेरे नीचे सेक्रेटरी होता है कि उनसे काम कराने, वीडियो तो आप समझते हैं कि एक अधिकारी होता है, बिल्कुल वीडियो एसडीएम तहसीलदार सबसे मैं काम करवा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। जी बबली जी, नारी कितनी सशक्त है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, महिला दिवस आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आप ग्रास रूट से जुड़ी हैं, ग्रामीण एरिया में आपका कार्य क्षेत्र है, क्या वाकई महिलाएं आगे बढ़ी हैं? ऐसा है कि काफ़ी बदलाव हुआ है, हकीकत पे धरातल पे देखे तो काफ़ी बदलाव हुआ है। क्योंकि पहले जो महिलाएं किसी चीज़ को समझती नहीं, चाहे आपके टीवी के माध्यम से हो, चाहे और किसी जो सरकारी योजनाएं होती है, जैसे कैंप लगते हैं पंचायतों में, तो महिलाएं आती है, उस योजना के बारे में उनको जानकारी मिलती है और अपने काम खुद करने में काफ़ी सक्षम हो गई है महिलाएं। वो पहले वाला समय नहीं रहा है कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, ऐसा नहीं होता था, वैसे नहीं। अब मैं जहाँ तक देखती हूँ तो मुझे महिलाएं ज्यादा मिलती है, जब मैं जाती हूँ किसी प्रोग्राम में तो महिलाएं ज्यादा मिलती है और अपनी बात भी खुल के रखती है कि मैडम यहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, यहाँ हमें नाली की आवश्यकता है, यहाँ हमें सड़क की आवश्यकता है, हमारी इस योजना से हम नहीं जुड़ रहे, हमें खाद्य सुरक्षा नहीं मिल रही, हमें ये नहीं। अपनी आवाज वो खुद उठा सकती है, इतनी तो सक्षम हो गई है महिला। जी बबली जी, आपने बताया कि महिलाएं वाकई अब काफ़ी सशक्त हो गई हैं, अपनी बात भी रख रही हैं। आपने कुछ विशेष सोचा है कि आप क्या करना चाहती हैं अपनी क्षेत्रीय महिलाओं के लिए? मैं इसमें सरकार का भी धन्यवाद देती हूँ कि जैसे नई जो अपनी बच्चियां हैं वो तो एजुकेशन में है, आगे भी बढ़ रही है, हर काम कर रही है। जो नई बहू आ रही है वो भी एजुकेशन में आ रही है, क्योंकि अभी तो एजुकेशन का समय है। और जहाँ तक देखा जाए तो ऐसा भी नहीं लगता, देखते हैं तो भाई बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे, वो भी नहीं लगता, बराबर सब पढ़ा रहे, अपनी बच्चियों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि जो अपनी पुरानी औरतें हैं वो कम जानकारी होती है, उन्हें कम जानकारी के अभाव में वो लोग कम काम कर पाते हैं। तो मेरा तो यही रहता है कि भाई इनको ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए ताकि ये आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हमारी पंचायत समिति में, पंचायत समिति में क्या सभी जगह चल रहा है, लेकिन मेरी पंचायत समिति में विशेष चल रहा है कि टीम बनके जो गरीब महिलाएं हैं उनका समूह बनाया जा रहा है, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। टीम जाती है वहां से, जानकारी देती है और उन्हें, क्योंकि यदि उनकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर रहेगी तो आगे बढ़ने में उन्हें परेशानी पैदा होगी। इसके लिए उन्हें उनके कि भाई महिलाएं भैंसे रखती है, आपको पता है गाँव में खेती करती है, तो उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं वो लोग। और फिर जब उन्हें पैसे की भी आवश्यकता होती है तो सरकार द्वारा उनको लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। और जब महिलाएं आर्थिक सक्षम हो जाएगी तो अपने जो काम है, जो भी, चाहे भैंसे हैं, चाहे खेती बाड़ी है, चाहे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, उसको करेगी तो वो बाहर भी जाएगी, मार्केट में शॉपिंग भी करेगी, खरीदेगी भी, सब काम करेगी। तो इसके हिसाब से उनका लेवल और आगे बढ़ेगा। जी, आप कुछ योजनाएं बताना चाहेंगी हमारे रोशनी के माध्यम से महिलाओं को, अपने हम दर्शकों को बताएं किस किस तरह की योजनाएं हैं जो सरकार ने इस समय चला रखी हैं जिनको महिलाओं को अपनाना चाहिए? देखो, ऐसे तो जैसे ये अपने समूह द्वारा लोन दिया जा रहा है तो उसमें क्या है, महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं का 10 का ग्रुप बनता है। उसमें जो बिल्कुल अपने जैसे बिल्कुल एजुकेशन में नहीं है, 5वीं 4वीं पढ़ी हुई है, उनको तो जो खेती बाड़ी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, वो तो पुराने समय के औरतों को भी आती है, तो उनको तो वो दी जा रही है एजुकेशन, उनकी जानकारी दी जा रही है। उससे आगे जो लेवल की बच्चियां हैं, तो बच्चियां भी ग्रामीण इलाकों में आपको पता है बेरोजगारी कितनी है, बिल्कुल, तो वो भी, उनकी भी क्या है, उनकी टीम बनाई जाती है। जैसे पूरी पंचायत में एक बच्ची को लगा देते हैं तो वो उनको जानकारी भी देगी, साथ में उनको सरकार सैलरी भी देती है। उसके आगे मतलब 5 गांवों पे एक बच्ची को लगाते हैं, फिर 10 पे, ऐसे करके बच्चियों को यह आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका। तो इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए तो वो, और उठा भी रहे हैं, टच में भी है और बराबर संपर्क में भी है और फायदा भी मिल रहा है। जी बबली जी, आप कुछ अपने बारे में बताएं
ठीक है, आप घर भी संभालती हैं, मुझे बिल्कुल पता है, आप अपना काम भी बखूबी संभालती हैं। अपने लिए कुछ आपके क्या शौक हैं, आपको क्या करना पसंद है? मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है। अच्छा, यही आपका शौक है? हाँ, यही इसी में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं राजनीति में रहते हुए जो मेरे से किसी गरीब का कुछ भला हो जाए और कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जाए, क्योंकि मैं राजनीति में मेरा फर्स्ट कदम है ये तो, लेकिन मैं बराबर इसमें टच में रहूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोगों के, गरीब परिवारों के लिए मेरे द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। तो यही मेरा इंटरेस्ट है कि गरीबों के मेरे द्वारा कुछ भला हो जाए। बबली जी, आप खुद एक सशक्त महिला का प्रतीक हैं। आप पारंपरिक परिधान में हैं, लेकिन जिस अच्छी तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं, राजनीति में आपने पहला कदम रखा है। आज जब नारी को इतना सशक्त रूप में देखती हैं, हर रूप में, हर जगह महिला इस समय काम कर रही है, आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर विभाग में, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सभी विभाग में IAS हो, RS हो, वीडियो हो, सभी में महिलाएं काम करती है। लेकिन जब मुझे खुशी होती है जब आर्मी और BSF में जब मैं बच्चियों को देखती हूँ जो बॉर्डर पे अपनी रक्षा करने के लिए वो पुरुषों के बराबर मुकाबला कर रही है, तो उन्हें देख के बड़ी खुशी होती है कि जब आज बच्चियां इतना कर सकती है तो उनके भी पेरेंट्स वही पेरेंट्स है जो अपनी बच्चियों को बॉर्डर पे भेज रहे हैं। तो उन पेरेंट्सों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो अपनी बच्चियों को हॉस्टल में नहीं भेजते कि नहीं हॉस्टल में ऐसा माहौल नहीं होता है। तो क्या बच्चियों में इतना दिमाग होता है? आपने जिस विवेक पे उनको भेजा है, जो कुछ सपना दे के वो भेजा है, उसको जरूर वो सपना को पूरा करके आएगी, ना कि कुछ गलत होगा। तो उनको मौका मिलना चाहिए जाने के लिए और तैयारी करने के लिए। कि कुछ बच्चे ऐसे होती है जिनको शिक्षा जो नीचे लेवल पे शिक्षित हो जाती है, अच्छे मेरिट में आती है बच्चियां, लेकिन आगे जाके उनको हॉस्टल वगैरह और आगे IAS RS की तैयारी करने में सुविधा नहीं होती, तो बच्चियां वहीं रुक के रह जाती है। उनके पेरेंट्सों के लिए विशेष है मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बच्चियों को बाहर भेजें और उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, उन पर भरोसा जताएं, उन पर विश्वास करें। बबली जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में भी बहुत है, लेकिन बच्चियों को अभी भी पसंद नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या अभी भी लगातार हो रही है, क्या कहती हैं आप? वैसे देखा जाए ना तो अभी जैसे मैं अपने ग्रामीण में और मेरे परिवार में मेरे ससुर जी है जो अपनी पोतियों से ज्यादा लगाव रखते हैं, पोतों के अकॉर्डिंग। तो जैसे देखते हैं कि काफी बदलाव हुआ है। पहले तो जो बच्चियों को ऐसे बिल्कुल निगलेक्ट करते थे, वो लोग बच्चियों की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। रुझान बढ़ने का कारण है कि बच्चियां एजुकेशन में आगे आ रही है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देती है। और बच्चियां तो वो रोशनी है जो 2 घरों को रोशन करेगी। तो उनका तो अच्छा होना चाहिए और उनको ऐसी भ्रूण हत्या ये जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बच्चियां आगे जाके माँ बनती है, किसी की बहू बनती है। जी, तो आपको लगता है पहले से बदलाव हो रहा है? बदलाव है जी। चलिए बबली जी, आपसे हम बातचीत जारी रहेंगे। आज की लड़की, आज की युवा जो नारी है वो क्या सोचती है विभिन्न मुद्दों पे, नारी के बारे में आपको एक बार दिखाते हैं। खुद का मतलब जो अवेयरनेस है, खुद की जो पावर है, खुद के जो हक है, वही वुमेन एम्पावरमेंट है। और अगर औरतों को पता चलेगा, उन्हें अपने बारे में पता चलेगा, वो इंडिपेंडेंट होगी, सेल्फ रिलायंट होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती या एक लड़की नहीं कर सकती। सर, अपॉर्चुनिटीज़ जो है गवर्नमेंट को और देनी चाहिए हमें, कि अपॉर्चुनिटीज़, माहौल पेरेंट्स की तरफ से, समाज की तरफ से ऐसा मिलना चाहिए कि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकें। मैं ये मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो, खुद के डिसीजन ले सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट अभी इंडिया में पूरी तरह नहीं आया है। बहुत कुछ हमें इस पर है करने के लिए। शादी कर दी जाती है जल्दी, ताकि सबको ऐसा लगे कि उसका हस्बैंड के अंडर वो आ गई, उससे कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कि जो लड़कियाँ होती हैं वो स्प्रिंग की तरह होती हैं, सोसाइटी उन्हें बहुत प्रेशराइज करती है और लड़कियों को अब उस स्प्रिंग को जब हम जितना दबाते हैं वो उतनी ज़्यादा हाइट गेन करती है, तो उतनी ही ज़्यादा हाइट पे लड़कियां जा सकती हैं। बट अगर हम उन्हें दबाएं ना, एंड डेफिनेटली लड़कियां स्ट्रांग होती है। अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो क्या वो लड़की खुद के लिए नहीं लड़ सकती? मैं जब से मुझे याद, जब से मैं ऐसी
फिर भी मैं कभी भी अपने आप को नहीं समझा कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं डिसेबल हूँ, या नहीं मेरी फैमिली ने या मम्मी ने किसी ने भी मुझे इस चीज़ का फील नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं आज यहाँ हूँ तो मेरी मम्मी का हाथ है। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो लाख कितना भी मुसीबत हो, उस मुसीबत को डट के हमें सामना करना चाहिए। मेरे को मेरी जॉब लगती है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है कि कोई मेरे लिए मुझे प्रोटेक्ट करेगा या कोई मेरा ध्यान रखेगा। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, सेल्फ रिलायंट हूँ। एक औरत होती है किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे। सर, अगर वो औरत खुद आगे आ जाए तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती? उनको किया जाता है जो कमज़ोर हो। हम कमज़ोर नहीं हैं जो किसी को एम्पावर करे या हमें कोई एम्पावर करे। ये उन सभी के लिए है जो लड़कियों को और औरतों को बहुत कमज़ोर समझते हैं। मेरा सिर्फ उनसे एक चीज़ कहना है, मत समझ इतना लाचार कि मैं बेचारी हूँ, डर के रह मुझसे कि मैं एक नारी हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाऊंगी जो लोगों को अवेयर कर सके ताकि वो अपने राइट से मिल सके। जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उसमें वो लोग पहुंच नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनके लोकेलिटी में ऐसा कुछ हो भी रहा है, तो इसलिए उन्हें नहीं पता पड़ पाता। तो हम सबसे पहले, मैं अगर किसी चीज़ के लिए करती हूँ तो सबसे पहले अवेयरनेस के लिए करूँगी ताकि उन्हें पता चल सके। तो मैं उनके लिए एजुकेशन को इंक्रीज करना चाहूँगी बस, कि उनको जो भी लोग गाँव में रहते हैं, रूरल एरियाज में, तो उनको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मौका दिया जाए क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई की कमी रह जाती है जो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरियाज हैं, तो उधर मैं बढ़ाना चाहूँगी। सर, मैं नई नई इन्वेंशंस करना चाहूँगी, नई स्किल्स डेवलप करवाना चाहूँगी। बहुत सारे गर्ल्स लाइक ग्रुप बना के बहुत सारे नई नई इन्वेंशंस करेंगे हम, नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हम ज्वाइन करेंगे जो कि यूजुअली नहीं होता है। इस ज़रिए से उस मुकाम तक पहुँचूँगी जहाँ लोग मुझे देख के इंस्पायर हो, मुझे देखे कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी करती हूँ। खुद का अपने पास कोई घर नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उनको एक ऐसा घर मिले जहाँ पे वो अच्छी अच्छी नई चीज़ें सीख सकें, उनको नॉलेज हो सके अच्छी चीज़ों की और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। और मैं यहाँ मतलब मैं एक देश के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, सो मैं फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ एज अ पायलट। अभी रिसेंटली का हमारा जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो हमारा एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें हमारी 3 वुमेन्स थी जिन्होंने वो बॉम्ब का अपना पूरा काम किया। और सबसे अच्छी बात मैं उनको थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने उनको वो काम सौंपा। उन्होंने समझा कि एक औरत अच्छे से हमारे देश के लिए अच्छे से काम कर सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आर्मी फोर्स में, एयर फोर्स में, जितनी भी हमारी फोर्सेज है उसमें महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फील्ड दिया जाए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि धीरे धीरे, जैसे बोला जाता है कि औरत एक घर की नींव होती है, उसी तरह हमारे देश की भी नींव बने। तो ये थी हमारी युवा शक्ति जो अपनी बात बड़े पुरजोर तरीके से रखती है। बबली जी, आपने भी सुना। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी आने वाली नई पीढ़ी को कि उनके भी कुछ फर्ज हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें जब वो घर से बाहर कदम रखें? नई पीढ़ी से यही कहना है मेरा तो कि जो उनके परिजनों ने उन पे विश्वास किया है, समाज ने किया है, क्योंकि परिजनों के साथ समाज ने भी सपोर्ट किया है तभी बच्ची बाहर गई है, तो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना कि अपने कदम को इधर उधर भटकाएं और कहीं ऐसा कुछ गलत ना करें। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे और आगे बढ़े। और जो अपने से नीचे जो अपनी बहनें हैं उनको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि यदि एक कोई RS IAS अधिकारी कब महिला बनती है तो मेरा तो यही कहना है जो नीचे बच्चियां हैं जो तैयारी कर रही है RS IAS की, तो उनका मार्गदर्शन करे ताकि वो भी आगे आ सके और सभी को साथ लेके आगे बढ़े और सभी बच्चियों का विकास करे और आगे बढ़े। समाज एक सक्षम समाज होगा, आर्थिक रूप से भी जो हम कमज़ोर है वो भी सक्षम होंगे तब, क्योंकि जब बच्चियां और लड़की और लड़के दोनों एजुकेशन में होंगे, दोनों सर्विस करेंगे, तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, तो परिवार को भी आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के खुद भी आगे बढ़ें और दूसरे को भी आगे बढ़ने में मदद करें। बबली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपका इवेंट स्टूडियो में आने के लिए। हमारी शुभकामना है कि आप राजनीति के कदम दर कदम आगे बढ़ती रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुल मिलाकर असलियत में महिलाओं को वह सम्मान देने की जरूरत है जिसकी वे हकदार हैं।
इसके साथ ही समाज को संकल्प लेना चाहिए कि भारत में समरसता की बयार बहे, भारत के किसी भी घर में कन्या भ्रूण हत्या ना हो और भारत की किसी भी बेटी को दहेज के नाम पर ना जलाया जाए। मुझे भी आंखों में एक सपना सजाने दो, कल्पना के पंख लगा के मुझे भी कुछ दूर उड़ जाने दो, मुझे भी बनाने दो अपना एक सुनहरा सा जहां, मेरे दिल की कोमलता को मत यूं रस्मों में बन जाने दो, मत छीनो मुझसे मेरा वजूद यूं कट्टर रिवाजों से, एक अपनी पहचान अब मुझे भी बनाने दो, छूना है मुझे भी नभ में चमकते तारों को, एक चमकता सितारा अब मुझे भी इस दुनिया में बन जाने दो।